नाजरीन, कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है? कौवे के मुतालिक कुरान करीम में क्या इरशाद हुआ है? क्या देवबंद मकतबा इस्लामिया के नजदीक कौवा हलाल है? क्या कौवे की बीट अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं? कौवे को किस नबी ने बद्दुआ दी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कौवों के मुतालिक दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाज़रीन, कौवे का शुमार कुराए अर्ज पर पाए जाने वाले कदीम तरीन परिंदों में होता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक कौवा एक चालाक जानवर है जिसने इंसान को सिखाया कि किस तरह अपने मुर्दे जमीन में दफन करो। सूरह मायदा में इरशाद बारी ताला है, फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी काला या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबि फउवारिय सौअत अखी फअस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हूं कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो वो बड़ा पशेमान और शर्मिंदा हो गया। नाजरीन, कौवे का शुमार तवील तरीन उम्र पाने वाले परिंदों में होता है और आम गुमान किया जाता है कि कौवा अपनी तबी मौत बहुत कम मरता है और इसकी उम्र सदियों पर मुहित होती है। कौवों की यादाश्त बहुत अच्छी होती है और कौवे जब खुराक खाकर पेट भर लेते हैं तो बाज मर्तबा बकिया खुराक को किसी मखसूस जगह छुपा देते हैं और खुराक को एक मकाम से निकाल कर दूसरे मकाम पर रखते रहते हैं। इन्हें याद रहता है कि खुराक कहाँ छुपाई थी। कौवा जब जोड़ा बनाता है तो वो ताहयात साथ रहते हैं। कौवे को अपनी पैदाइश के मकाम के साथ रहना पसंद है, वो नकल मकानी से गुरेज करते हैं। कौवा कमोबेश हमाखोर होता है। इसकी खुराक 1000 से जायद किस्मों की हो सकती है। इसमें कीड़े, हशरातुल अर्ज, फल और बीज वगैरह शामिल हैं। कौवा माहिर अंडा चोर होता है। वो दूसरे जानवरों के घोंसलों की निगरानी करता है और मौका मिलते ही अंडे चुरा लेता है। नाजरीन, बज़ाहिर कौवों की काएं एक जैसी ही लगती है, मगर इसी के जरिए वो मुख्तलिफ तरह का अबलाग करते हैं। इनकी एक पेचीदा जुबान होती है। बाज़ औक़ात कौवे दूसरे जानवरों की आवाज़ों की नकलें भी उतारते हैं। नाजरीन, कौवा वो वाहिद परिंदा है जो उकाब को भी तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन काटता है, जबकि कौवे से कहीं ज्यादा ताकतवर उकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल हो जाती है और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से गिर जाता है। नाजरीन, जैसे कौवे को किसी चीज का खौफ हो, कौवा दूसरे परिंदों की तरह एक जगह सुकून से क्यों नहीं रहता? क्या आप जानते हैं कि इंसान की जिंदगी में तो कौवे का एक अहम किरदार है। वो परिंदा भी कौवा ही है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से हमने किया। नाजरीन, कुरान करीम में जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के 2 बेटों हाबील और काबील का जिक्र किया गया है, जिनमें काबील ने रकाबत में अंधा होकर अपने भाई हाबील को मार डाला था, तो कौवे ने जमीन पर गड़ा खोदना शुरू कर दिया और कौवे को देखकर काबील को भी अपना गुनाह दफन करने का ख्याल सूझा और उसने गड़ा खोद कर अपने भाई की लाश उसमें दबा दी। नाजरीन, कौवे की ये फितरत है कि जब इनका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा होकर जहां उनके साथी की लाश पड़ी हो शोर मचाते हैं, अपने साथी के मरने पर अफसोस करते हैं और अपने मुर्दे जमीन में दफनाते हैं जैसे इंसान मुर्दे दफनाते हैं। बल्कि इंसानों को मुर्दे दफनाने का हुनर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौवे के जरिए सिखाया। नाजरीन, कौवे के बारे में उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि हदीस पाक में जानवरों और परिंदों के हलाल और हराम का ये उसूल बताया गया है कि जानवरों में जो जीनाब होते हैं
कुचली वाला दांत रखते हैं जिससे वो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बब्बर, भेड़िया, कुत्ता और बिल्ली। ये सब जानवर हराम हैं। और परिंदों में जो जी मखलब यानी पंजों वाले हैं, यानी पंजों से दूसरे छोटे परिंदों का शिकार करते हैं, जैसे शिकरा, बाज, चील वगैरह। इसी तरह वो जानवर जो जल्लाला है यानी खालिस गलाजत और नजासत खाता है, उसका खाना भी हराम है। कव्वे के हलाल होने का फतवा हजरत रशीद अहमद गंगोई ने भी दिया और उनसे कई सौ साल पहले तमाम ही फुकाए कराम ने दिया है। हजरत रशीद अहमद गंगोई ने तो उन ही के फतवों को नकल किया है। फतावाए आलमगीरी में है कि जो कव्वा मैज दाना खाता है उसका खाना बिलाशुबा हलाल है। जो कव्वा दाना और नजासत दोनों खाता है वो भी हलाल है, जैसे मुर्गी हलाल है, हालांकि वो दोनों चीजें खाती है। हाँ, ऐसा कव्वा मकरूह है और ऐसा कव्वा जो खालिस नजासत खाता है वो हराम है। नाज़रीन, किताब हयातुल हैवान में लिखा है कि वो कव्वा जो छोटे कद का होता है, जिसे जाग कहा जाता है, वो हलाल है, मगर बड़े कद वाला स्याह कव्वा हराम है। नाज़रीन, इसी कानून के मुताबिक जो कव्वा हलाल है उसकी बीट को भी पाक कहा गया है और जो कव्वा हराम है उसकी बीट भी नापाक है। अगर हलाल कव्वे की बीट कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि वो जगह धोकर नमाज अदा की जा सकती है। नाज़रीन, याद रहे कि कव्वे के हलाल या हराम होने में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मकातिब फ़िक्र जैसे अहले तशी या अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के बाज़ उलमा कव्वे को कतन हराम करार देते हैं। इस हवाले से आप अपने मकतबा इस्लामिया को फॉलो करें। नाज़रीन, कव्वा हमेशा खौफ में मुब्तला रहता है, मगर कव्वे के हर वक्त डरने और खौफ में मुब्तला रहने के पीछे क्या राज हैं जो इंसान नहीं जानता। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि तूफान नू गुजर जाने के बाद जनाबे हजरत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई, तो हजरत नू अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन की खबर लाने के लिए कव्वे को भेजा। हजरत नू अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे को हुक्म दिया कि जमीन की तरफ जाओ और देख कर आओ कि पानी जमीन से नीचे उतर गया है, क्या जमीन की मिट्टी नजर आ रही है, क्या जमीन ने पानी उगलना बंद कर दिया है। तो कव्वा जमीन की खबर लाने के लिए जमीन की तरफ गया, मगर जमीन पर एक मुर्दार मरा हुआ जानवर देखकर लालच में आकर उसे खाने लग गया और वापस जनाबे हजरत नू अलैहिस्सलाम के पास नहीं गया, या कव्वे ने हजरत नू अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की। काफी वक्त गुजर जाने के बाद हजरत नू अलैहिस्सलाम ने यह जान लिया कि कव्वा रूए जमीन की खबर लेकर वापस नहीं आएगा और कव्वे ने हजरत नू अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की है, तो हजरत नू अलैहिस्सलाम ने कव्वे पर लानत भेजी और कव्वे के लिए बद्दुआ फरमा दी कि वो रोज़े क़यामत तक हमेशा खौफ में मुब्तला रहे और उसे कहीं भी सुकून न मिले, और रोज़े क़यामत तक कव्वे को रूए ज़मीन में कहीं भी पनाह हासिल नहीं है और वो रोज़े क़यामत तक डरा हुआ हमेशा खौफ में मुब्तला रहेगा, क्योंकि कव्वे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की और उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबरों की जिसने भी नाफरमानी की, चाहे वो इंसान थे या जानवर थे या परिंदे, सबको नुकसान उठाना पड़ा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने पैगंबरों की नाफरमानी करने वालों पर अजाब नाजिल कर दिए। पैगंबरों की नाफरमान बेअदब कौमों को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर वो इंसान जो अल्लाह जल्ला शानुहु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, गुनाहों से दूर रहता है, अल्लाह जल्ला जलालुहु की इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। जिस तरह कव्वे ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की और इससे रोज़े क़यामत तक सुकून हासिल नहीं और खौफ में मुब्तला है, इसी तरह जो भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलता वो कभी खुश नहीं रहता, वो इंसान हमेशा मुसीबतों और परेशानियों में घिरा रहता है। परवरदिगार हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।